संगीता अपने पति महेश के साथ रहती है। महेश पहलवान होता है। संगीता सुबह सुबह दूध का ग्लास लेकर अपने पति के पास जाती है। ये लीजिए दूध और पी लीजिए। अरे भाग्यवान, अगर यही तुम जरा प्यार से बोल देती तो और अच्छा होता ना। और कितना प्यार से बोलूं? इतना तो बोल दिया। अब क्या प्यारा शब्द एक कागज पर लिखकर दूध में मिला दूं? तब लगेगा कि मैं प्यार से बोल रही हूँ। अरे तुम नाराज हो क्या? नाराज न रहूं तो क्या आरती उतारूं आपकी? मैंने कल शाम को आपसे कहा था कि घर आते समय मेरे लिए गांव के बाहर वाली सड़क से चाट ले आना, लेकिन आपसे वो भी नहीं लाया गया ना। अरे भाग्यवान, मेरी जेब में बस 10 रुपए थे और चप्पल भी टूट गई थी। तुमने ये भी तो कहा था ना कि टमाटर खत्म हो गए हैं, तो मुझे उस समय टमाटर लाना ही ठीक लगा, तो इसीलिए मैं वही ले आया था। तो अब टमाटर से ही प्यार करो, मुझसे कुछ मत बोलो। चाट तक तो खिला नहीं सकते, गरीबी में ही जिंदगी बीत जाएगी हमारी। संगीता अक्सर अपने पति को ऐसे ही पैसों की वजह से सुनाती रहती है। कुछ दिनों बाद शहर से मेनका नाम की लड़की आती है। अरे बुआ, कैसी हो आप? देखो मैं कितनी बड़ी हो गई। मेनका, बच्ची तू आ गई। मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। तू अकेले कैसे आई? मैंने तुझे कहा था ना कि जब भी तू आए बस अकेले मत आइयो। बुआ आप भी ना। अरे अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे सब पता है। आप चिंता क्यों कर रही हो? और देखो अब तो मैं आपके सामने ही खड़ी हूँ ना। हाँ ये तो है। चल तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए लस्सी लाती हूँ। राधा अपनी भतीजी को पूरा गांव घुमाती है। तभी मेनका की नजर महेश पर पड़ती है। अरे बुआ, वो आदमी कौन है? इतना गबरू जवान। ये तो महेश है। बहुत ही सीधा साधा है। महेश जी, जरा सुनिए तो। जी आप कौन? मैंने पहचाना नहीं आपको। राधा काकी, ये आपके साथ हैं क्या? काकी से क्या पूछ रहे हो? जब जवाब देने के लिए मैं ही सामने खड़ी हूँ। मेरा नाम मेनका है और मैं आपकी राधा काकी की भतीजी लगती हूँ। आपको अच्छी लगती हूँ? जी, मैं कुछ समझा नहीं। अरे मेरा मतलब है आप काफी फिट हैं, बड़े ही अच्छे लग रहे हैं। मेनका का दिल महेश पर आ जाता है और वो अक्सर महेश के आगे पीछे घूमती रहती है। हाय महेश जी, आप तो पीछे से भी बहुत ही हॉट लगते हैं। आपको हाथ लगाकर तो मेरे शरीर में गर्मी होने लगती है। अरे ये आप क्या कह रही हैं? जरा दूर रह के बात कीजिए मुझसे। वो दोनों ऐसे ही कुएं के पास बात कर रहे होते हैं। तभी गुस्से में संगीता वहाँ आती है। अरे ओ मेनका मंथरा सुर्पनखा, मेरे पति के पीछे ऐसे डोरे डालते हुए शर्म नहीं आती? पहली बात तो मेरा नाम बस मेनका है, और हाँ, आपके पति हैं ही इतने अच्छे कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाती। खैर, आपको अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए अभी फिलहाल मैं यहाँ से जा रही हूँ। हाँ चली जा यहाँ से, वरना दौड़ते हुए जाएगी। आई बड़ी मेरे पति के पीछे घूमने वाली। मेनका वहाँ से चली जाती है। संगीता तुरंत गरम गरम पानी अपने पति की पीठ पर डालती है। अरे ये तुम क्या कर रही हो? इतना गर्म पानी है, तुमने मेरी पीठ पर क्यों डाला? अब जल रहा है मुझे। अच्छा जी, यही जब वो अपने हाथ लगा रही थी आपकी पीठ पर, तब तो मुंह से आपके कुछ नहीं निकला। क्यों? तब क्या मखमल लग रहा था जो मुंह से कुछ बोला नहीं गया? अब चुप करके खड़े रहो और मैं जो कर रही हूँ वो मुझे करने दो। मेनका को रोक तो दिया था संगीता ने, लेकिन अब भी वो कहाँ ही मानने वाली है। कुछ दिनों बाद संगीता नदी से मटके में पानी भर रही होती है। कैसी हैं आप? अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ, और तुम्हें बता दूं कि तुम मेरे पति से दूर रहो, तब मैं और ज्यादा खुश रहूंगी। मैं सीधा सीधा बोल रही हूँ, मुझे आपके पति बहुत पसंद है। आपको मेरी बात बहुत ही बुरी लग रही हो, लेकिन मुझे आपके पति बहुत अच्छे लगते हैं। ये नदी दिख रही है ना, इस नदी में डूब मर। नाम मेनका है तो काम सीता माँ जैसा तो होगा नहीं। शादीशुदा आदमी पर नजर रख रही है, मेरा घर तोड़ रही है। भगवान जी, अगर मैं इसे आपके पास आज पहुंचा दूं, तो आप इसे नरक वाली जगह में रखना,
स्वर्ग में रहने लायक कुछ नहीं किया है इसने। आपका गुस्सा अपनी जगह होगा सही, लेकिन मेरा प्यार भी गलत नहीं है। मैं महेश जी से शादी करना चाहती हूँ। उसके बदले मैं आपको 10 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। 10 लाख? आज तक मैंने इतने पैसे कभी एक साथ देखे नहीं, और आप मुझे ये सारे पैसे देने को तैयार हैं? जी हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, बस आपसे कुछ मांग रही हूँ। आप मुझे अपना पति दे दो, उसके बदले मैं आपको पूरे 10 लाख रुपए दूंगी। 10 लाख रुपए में तो कितना कुछ आ जाएगा। संगीता वहाँ से घर चली जाती है, जहाँ महेश उसके लिए खाना बना रहा होता है। आपको मेरी कसम है, आप ना मुझसे कोई सवाल करेंगे और ना ही मुझसे कोई जवाब मांगेंगे। आप बस वही करेंगे जो मैं चाहती हूँ। आप उस मेनका के पास चले जाओ, आपके बदले में मुझे मेनका 10 लाख रुपए देगी। मेरी कसम है, आप मेरी बात को नकारोगे नहीं। क्या? अरे कभी कभी तो यही लगता है कि लोग सच ही कहते हैं कि औरत का दिमाग उसके घुटनों में ही होता है। अपनी पत्नी की कसम की वजह से महेश मना नहीं कर पाता, और यहाँ संगीता 10 लाख रुपए में बहुत बड़ा घर बनाती है। उसके पास सब कुछ होता है। अब समझ आया कि क्यों लोगों को अमीर होना होता है। हाय, मेरी तो जिंदगी ही सफल हो गई। आज मैं चाट खाऊंगी, और वो भी 10 रुपए की नहीं बल्कि पूरे 100 रुपए की। संगीता तो जैसे आसमान में उड़ने लगी थी। अरे महेश भैया, तुम्हारी तो किस्मत ही चमक गई। यहाँ मेरी एक भी पत्नी नहीं है, और तुम्हारी तो गांव वाली और शहर वाली दो हैं? क्या बात है? हाँ, अरे मुझ काले को कोई काली भी नहीं मिलती। अब तो तुम शहर जा रहे हो मेनका जी के साथ। वहाँ तो और भी सुंदर सुंदर लड़कियाँ होंगी ना। महेश अब मेनका के साथ रहता है और संगीता अलग रहती है। संगीता की तबीयत काफी खराब होती है। संगीता, क्या हुआ? 2 दिन से घर के बाहर दूध रखा हुआ है, तुम अंदर लेकर क्यों नहीं गई? काकी, तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ओहो, तुम्हारे साथ तो कोई भी नहीं है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। चलो कोई बात नहीं, तुम अपना ध्यान खुद रखो। मैं तो पैसे लेने आई थी, जो 2 दिन खाना भिजवाया। संगीता अपने सर पर खुद ही ठंडे पानी की पट्टी रखती है। जब महेश जी मेरे पास होते थे, तब वो मेरी एक छींक पर भी दवाई, काढ़ा सबका इंतजाम करने लगते थे। कहीं मेरा ये सौदा गलत तो नहीं है, क्योंकि मेरे पास पैसे तो हैं, लेकिन पैसे मेरा काढ़ा तो नहीं बना सकते, मुझे ठंडे पानी की पट्टी तो नहीं लगा सकते हैं। महेश जी जैसा ख्याल तो कोई नहीं रख सकता है मेरा। मैंने ही गलत किया। पहले कम से कम मेरे पास कोई अपना तो था, लेकिन मैंने अपने को पराये पैसों के लिए बेच दिया। वो पैसे जो कभी किसी के पास रुकते ही नहीं। अकेलेपन में संगीता को अपने पति की याद आ रही होती है। खराब हालत में भी जब वो अपनी देखभाल खुद ही कर रही होती है, तो उसे सही गलत समझ आ रहा होता है। ये देखिए, मैंने खास आपकी पसंद का हलवा बनाया है। आपको पसंद है ना हलवा? अरे नहीं नहीं, अब मुझे नहीं पसंद है हलवा। लेकिन क्यों? पहले तो आप बहुत खुशी खुशी हलवा खाते थे। मुझे बुआ ने भी बताया था कि आपको हलवा काफी अच्छा लगता है। तो अब जब मैं हलवा बनाकर लाई हूँ, तो आप क्यों नहीं खा रहे? अरे पसंद को समय के साथ बदल लेना चाहिए, क्योंकि जिंदगी भर अगर किसी एक ही चीज को पसंद करते रहोगे ना, तो तकलीफ ही मिलेगी। और इसीलिए मुझे अब हलवा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। महेश बिल्कुल भी खुश नहीं होता है मेनका के साथ। करवा चौथ का त्योहार आने लगा था और गांव में करवा चौथ की चीजें भी बिकने लगी थी। करवा चौथ का त्योहार आने वाला है और मुझे ध्यान ही नहीं रहा। लेकिन मैं करवा चौथ का व्रत रखूं भी तो किसके लिए? अपने पति को तो मैंने खुद ही अपने हाथों बेच दिया। संगीता करवा चौथ का सामान लेकर घर चली जाती है। मैं करवा चौथ का व्रत रखूंगी। जो गलत कर चुकी हूँ मैं, उसे सुधारूंगी। अपने पति को
जो कि सबसे कीमती है, उन्हें बेचा था ना। अब मैं उन्हें वापस लाऊंगी। मुझे नहीं चाहिए ये 10 लाख रुपए। संगीता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो गांव के सेठ के पास जाती है। सेठ जी, मैंने आपसे जो बड़ा सा घर लिया था ना, वो मुझे बेचना है। क्या बेचना है? लेकिन क्यों? अभी तो 2 महीने ही हुए हैं। इतनी जल्दी तुम्हें घर बेचना भी है? हाँ सेठ जी, क्योंकि मकान तो मैंने ले लिया, लेकिन मकान को घर नहीं बना पाऊंगी अपने पति के बिना। इसलिए मुझे अब बस अपने पति ही चाहिए और कुछ नहीं। संगीता अपना सब कुछ बेचकर 10 लाख रुपए जमा करती है और शहर आ जाती है। अरे संगीता दीदी, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ, क्योंकि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे मेरा पति वापस चाहिए। तुम अपने 10 लाख रुपए ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाहिए तो बस अपना पति। चाहो तो मैं तुम्हें अपनी तरफ से 2-3 लाख रुपए और दे दूंगी, क्योंकि उससे ज्यादा कुछ देने की तो मेरी औकात नहीं। मुझे बस अपना पति वापस चाहिए। दीदी, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं लालच में आ गई थी। तुम भी यही सोच रही होगी कि मैं कैसी औरत हूँ। हाँ, पता नहीं कैसी औरत हूँ, लेकिन मुझे अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार है और मैं उनके बिना अब एक पल नहीं रह सकती। जो गलती मैंने की शायद ही कोई और औरत करे, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं यहाँ अपनी गलती सुधारने के लिए ही आई हूँ। मुझे अपना पति चाहिए। मैंने आपके पति को खरीद तो लिया था, लेकिन मैं कभी उन्हें अपना नहीं बना पाई, क्योंकि प्यार तो वो बस आपसे ही करते हैं। मेरी लाख कोशिश भी उन्हें मेरा नहीं बना पाई। इसलिए मैं अब महेश जी को नहीं रोकूंगी। आप उन्हें ले जा सकती हैं। महेश जी मुझे माफ कर दीजिए। चलिए हम दोनों गांव चलते हैं और अब हम वहाँ वापस से शुरू करेंगे। नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। क्यों महेश जी? मुझे पता है मुझसे गलती हुई है, लेकिन मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। आज करवा चौथ का व्रत रखा है मैंने आपके लिए। जिस पति को तुमने पैसों के लिए बेच दिया, तुमने उसी के लिए व्रत रखा है? मैंने तुमसे इतना प्यार किया, तुम पर इतना भरोसा किया, और तुमने मुझसे ऊपर पैसों को चुना। तुम्हारा लालच इतना बड़ा था कि मैं तुम्हें दिखा ही नहीं। तुमने बहुत गलत किया है और अब मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। महेश अपनी दोनों पत्नियों को छोड़कर दूर गांव में चला जाता है। मुझे यही सजा मिलनी चाहिए। मैं इसी के लायक हूँ। करवा चौथ के दिन एक पत्नी को उसके पति ने छोड़ दिया। ये सब मेरी ही गलती है। अंत में संगीता अपना सब कुछ खो देती है, वो भी बस लालच की वजह से। और इसलिए कहा जाता है कि लालच बुरी बला है।